अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। कराची में 48 घंटे में दूसरा धमाका। गुलशन इकबाल समेत ब्लॉक 7 में मस्कन चौरंगी के करीब 4 मंजिला बिल्डिंग धमाके से लरज़ उठी। वाक़े में 5 अफराद जाँ भाग और 25 जख्मी हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका शदीद नौयत का था, जिसके बायस अतराफ की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई दुकानों और फ्लैट्स के शीशे टूट गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके का शिकार रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक निजी बैंक था, जिसका एक हिस्सा भी जमीन बोस हो गया है। सऊद बिन मुर्तज़ा रिपोर्ट करेंगे। सुबह 9:30 बजे का वक्त गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत धमाके से लरज़ उठी। पहली मंजिल पर होने वाला धमाका इतना शदीद था कि इमारत का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। ऊपर वाले फ्लोर पे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे ब्लास्ट हुआ है, पूरी बिल्डिंग बैठ गई है नीचे। पुलिस के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर बैंक मौजूद है, जिसका एक सिक्योरिटी गार्ड झुलस गया। धमाके से करीबी इमारतों के भी शीशे टूट गए। रेंजर्स और पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। धमाके की नौयत जानने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी छानबीन शुरू कर दी है। असबाब अभी ज़ाहिर है, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या वजह से धमाके की है, लेकिन बज़ाहिर इस पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे आग लगी हो या कोई बारूद हो। लेकिन ये जो ऊपर आपको मलबा नज़र आ रहा है, एक शख्स अभी तक मिसिंग है, तो इम्कान इस बात का हो सकता है कि उस मलबे में कहीं ना हो। जख्मियों को करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। IG सिंध मुश्ताक महर ने SSP ईस्ट को तमाम पहलुओं से तहकीकात करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी वाक़े की रिपोर्ट फौरी तौर पर तलब कर ली। तो अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया आज कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी पर खौफनाक धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 25 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। धमाके की नौयत का ताहाल तयन ना हो सका है। हमारे साथ जय वकुआ से मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा, जबकि पटेल हस्पताल से हमें ज्वाइन करेंगे खुर्शीद आलम, जबकि अब्बासी शहीद अस्पताल की अगर बात क्या करें तो वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे मुदस्सिर नसीर। बिल्कुल, सबसे पहले बढ़ेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा की जानिब, जो कि इस वक्त जय वकुआ पर मौजूद हैं। सऊद, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर गया है, लेकिन अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये धमाका किस तरह से और किस चीज़ का था। अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू का अमला यहाँ पर काम कर रहा है। रेंजर और पुलिस की नफरी मौजूद है। बम डिस्पोजेबल जो स्क्वाड था वो भी यहाँ पर पहुँचा है और वो भी यहाँ पर शवाहिद जमा कर रहा है। कैमरामैन मज़र आपको दिखाएं कि अब जो मशीनरी है ज़िले इंतज़ामिया की वो भी यहाँ पर लाई गई है, ताकि जो मलबा है उसको हटाया जा सके। जो DG बिल्डिंग कंट्रोल हैं उनका ये कहना है कि जो मुतासरा जगह है उसको यहाँ से अब गिरा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि जो बाकी फ्लैट्स हैं उनको रिपोर्ट के बाद देखा जाएगा आया इनको गिराएं या नहीं गिराएं। अभी जो है शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। जो बैंक का अमला है वो साथ साथ जो अपनी ATM मशीन और जो दीगर सामान है वो भी यहाँ से मुंतकिल करने में मसरूफ़ है। एक हसास और तो पूरा डाटा जो है बैंक का यहाँ पर था और उसमें कई चेक बुक्स और जो सामान था वो रोड पर बिखरा हुआ है, उसको भी जमा किया जा रहा है। 5 अफराद अब तक इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं और 20 के करीब बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी इसमें जाँ बहक हुआ और 2 अफराद की सिर्फ शनाख्त हुई है यहाँ से, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में इनको यहाँ से मुंतकिल किया गया था। जो बम डिस्पोजल स्क्वाड उसका कहना है कि अभी तक जो है शवाहिद ऐसे नहीं मिले कि उस पर कहा जा सके कि तकरीबकारी है या फिर कोई और क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम्स दरपेश हैं जो अब तक तकरीबन 10 बजे के करीब ये धमाका हुआ था और 2 घंटे से ज़ायद का ये वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक पता नहीं चल सका है कि ये धमाका हुआ किस नतीजे में? आया ये गैस सिलेंडर का धमाका था या गैस लीकेज था? मुख्तलिफ बयानात जो है वो पुलिस की जानिब से भी आ रहे हैं और अगर फिर सोई सदर हुकाम की बात की जाए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि गैस लीकेज की वजह से ये धमाका नहीं हुआ है। देखिए, अगर सिलेंडर फटता उसके सिलेंडर के शवाहिद मिलते, गैस लीकेज होती वो यहाँ पर शवाहिद मिलते, लेकिन ऐसे शवाहिद अब तक नहीं मिले हैं, जिस पर तखरीबकारी का जो अंसर है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। लेकिन हुक्काम का यहाँ पे कहना है कि अब तक उसके भी कोई शवाहिद ऐसे नहीं मिले कि कहा जा सके, जिसकी तस्दीक की जा सके कि दहशतगर्दी का वाक़या है या फिर कोई और वाक़या था जिसकी वजह से धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मलबा इमारत का नीचे गिरा, उसमें भी लोग ज़ख्मी हुए और अभी तक उसी को हटाने में जो है यहाँ पर जो इंतज़ामिया और जो
लोग हैं वो मसरूफ़ हैं। उसके बाद मजीद तहकीकात को तेज़ किया जाएगा। अच्छा सऊद, जब सईद गनी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी मीडिया से बात की थी, ये बताया था कि एक शख्स जो कि बैंक का है, मुलाजिम है, वो मिसिंग है और इस वक्त यहाँ से मलबा भी काफ़ी एहतियात से हटाया जा रहा है ताकि अगर कोई अंदर दबा हुआ है तो उसे बाहिफाजत बाहर भी निकाला जा सके। उस शख्स के बारे में कुछ पता चल सका है? और क्या यहाँ पर जो रेस्क्यू का अमल है, मलबा हटाने का काम, वो कहाँ तक पहुँचा है? क्या मजीद जख्मी निकाले गए? देखिए, मजीद ज़ख्मी तो नहीं निकाले गए और जिस शख्स के हवाले से कहा जा रहा है कि जो कि बैंक मुलाजिम था, लापता हो गया, वो अब तक नहीं मिला, उसकी अब तक तस्दीक नहीं हो सकी कि वो उसके अंदर ही दबा हुआ है या फिर वो यहाँ आया ही नहीं था। बैंक के अमले ने इंतज़ामिया को बताया था कि इनका एक एम्प्लॉय जो है लापता है और उसकी अब तक मालूमात नहीं हासिल हो सकी हैं। यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है वो अभी मैनुअली भी जारी है और जो कटर मशीन वगैरह है उससे जो पाइप्स और जो तारें हैं उनको काटा जा रहा है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट या ऐसा कोई वाक़या ना हो, और मशीनरी को भी साथ साथ बैंक ही निकाला जा रहा है ताकि इस पूरे मलबे को निकाल कर अंदर जो शवाहिद हैं वो जमा किए जा सकें। मेज़ 9-4 पर मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि धमाका हुआ जिससे ऊपर का जो फ्लैट था वो भी मुतासर हुआ। ठीक है, मुमकिन तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि धमाका हुआ है, लेकिन कुछ भी कहना कबल वक्त है कि इस बात का तयन कब तक कर लिया जाएगा कि ये धमाका किस वजह से हुआ, कोई तकरीबकारी थी या इसकी वजह कोई और थी। खुर्शीद आलम मौजूद हैं हॉस्पिटल में, पटेल अस्पताल से, उनसे तफसीलात लेते हैं। खुर्शीद आलम, बताइए यहाँ पर कितने जख्मियों को लाया गया है और ओवरऑल क्या सूरत हाल है, जख्मियों की हालत के हवाले से बताइए। जैसे हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम से होगा, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताया कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी पर खौफनाक धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए हैं। धमाके की नौयत का ताहाल तयन ना हो सका। हमारे साथ जायव कुआ पर मौजूद थे हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा और हमारे नुमाइंदेगान तमाम जगहों पर मौजूद हैं। पटेल हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन किया है खुर्शीद आलम से, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। खुर्शीद आलम, बताइए यहाँ पर कितने जख्मियों को लाया गया है, जख्मियों की हालत कैसी है, क्या बताया जा रहा है? देखें, अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ गुलशन के निजी अस्पताल में सब तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। एक लवाकिन में से कुछ लोग बहुत जज्बाती हो चुके हैं और वो अपना गम गुस्सा यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोसनाक इत्तला हम आपको दे रहे हैं कि एक ज़ख्मी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए यहाँ पर चल बसा है और एक ज़ख्मी के लवाकिन यहाँ पे काफ़ी हंगामा राई उन्होंने की है कि उससे इलाज के लिए पैसे मांगे गए हैं। 50,000 रुपये तलब किया गया अस्पताल इंतजामिया की जानिब से। इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खुर्शीद आलम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है, तो थोड़ा सा बताइए कि ये जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं इनका एग्जैक्टली कहना क्या है और जो पटेल हॉस्पिटल की इंतजामिया है उसका क्या कहना है? जी, ये एक जख्मी के लवाकिन है जो अपना ठीक है खुर्शीद आलम, ये इस वक्त हम मनाजिर दिखा रहे हैं और पटेल हॉस्पिटल के बाहर के ये मनाजिर है। यहाँ पर भी ज़ख्मियों को लाया गया है और जिस तरह से खुर्शीद आप बता भी रहे हैं कि हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से पैसों का तकाजा किया गया इलाज के लिए, तो फिर ये उसके घर वाले जो शख्स यहाँ पर ज़ख्मी है जिसके लिए पैसों का तकाजा किया गया, तो अब वो मुश्तइल हुए हैं और उनकी जानिब से यहाँ पर तोड़ फोड़ भी की जा रही है। मुदस्सिर नज़ीर की जानिब चलते हैं जो इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद है। मुदस्सिर, यहाँ पर कितनी लाशें लाई गई हैं, कितने ज़ख्मी लाए गए हैं और जो ज़ख्मी लाए गए हैं उन्हें कैसे ज़ख्म आए हुए हैं? जी बिल्कुल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में इस वक्त 3 मैयतों का लाया गया है, जिनमें से एक मैयत की शनाख्त कर ली गई है। खालिद नाम बताया जा रहा है, उनके वर्सा भी यहाँ पर मौजूद हैं और जबकि 2 मैयतें जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स की हैं। ये मुमकिन तौर पर जो सईद गनी ने मिसिंग एक गार्ड का जिक्र किया है वो मुमकिन तौर पर उसी एक सिक्योरिटी गार्ड की ये मैयत हो सकती है, क्योंकि अभी 2 गार्ड्स हैं लेकिन इनके बैजेस चेक किए गए हैं, उनकी कंपनीज़ की अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो सकी कि वो किस कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये इन जो सिक्योरिटी गार्ड्स के कोई ना कंपनी का कोई फ़र्द यहाँ पर मौजूद है, ना इनके कोई गुर्सा यहाँ पर मौजूद है। इनके प्यारों को तलाश करने के लिए जो अस्पताल इंतज़ामिया है वो कोशिश कर रही है। जो खालिद नामी शख्स है उनके गुर्सा यहाँ पर आए हैं और बैंक मुलाजमीन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि कोई फ़र्द उनका जो मिसिंग पर्सन है उनमें से कोई मौजूद तो नहीं। और ज़ख्मियों की अगर बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन 3 से 4 अफराद जो हैं वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मौजूद हैं। 2 अफराद थे उनको जिना में मुंतकिल कर दिया गया था, उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। अभी जो अफराद हैं मज़ीद कोशिश कर रहे हैं
कि अस्पताल इंतजामिया की कोशिश है कि उनकी तलाश की जाए, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके प्यारों को तलाश किया जाए। लेकिन अभी तक अफसोस की बात है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से ना कोई कंपनी का फर्द यहाँ पर मौजूद है और ना ही कोई उनका प्यारा यहाँ पर आया है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया हुआ है। लोग अपने प्यारों की तलाश में हॉस्पिटल्स का रुख करें। हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची धमाके के बाद मुतासरा बैंक से सामान मुंतकिल किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर धमाके से मुतासर हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड को इमारत में कोई बारूदी मवाद नहीं मिला है। मजीद जानते हैं अहमर रहमान खान से। जी अहमर, अपडेट कीजिए, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मस्कन चौरंगी के करीब मौजूद हैं, जो कि बैंक में एक धमाका हुआ था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बैंक में मौजूद जो ATM मशीन है या फिर जो दीगर सामान है उसको जो है वो यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। बिल्डिंग की हालत आप देख सकते हैं कि इसको भी खतरनाक जो है वो करार दे दिया गया है। अब जो है वो यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन कर दिया गया है। एरिया कॉर्डन है पूरा, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ताहाल BD की जो टीम यहाँ पर पहुंची है उनको कोई धमाका खेज मवाद के शवाहिद नहीं मिले हैं। ना तो वो कहते हैं कि कोई स्मेल जो है वो यहाँ पर आ रही थी बारूद की, और ना ही कोई बॉल बैरिंग्स, ना ही कोई नट बोल्ट जो है वो मिले हैं जिससे इसको दहशतगर्दी की तरफ जो है वो जोड़ा जा सके। लेकिन ये जरूर है कि अभी वो अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट में उनका कहना है कि धमाका गैस लीकेज का मालूम होता है। जी ठीक है अहमद रहमान खान, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। मुतासरा बैंक से सामान की मुंतकिली का काम जो है वो शुरू हो गया है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर धमाके से मुतासर हुए हैं और इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तिदाई रिपोर्ट, उसमें यह बातें सामने आई हैं कि बम डिस्पोजल को बारूदी मवाद या बॉल बैरिंग नहीं मिले हैं, जबकि धमाका गैस लीकेज का भी मालूम होता है। DG रेंजर सिंध का जाए हादसा का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। बोले शहरी खौफजदा ना हो, कल और आज होने वाले दोनों धमाकों की तहकीकात की जा रही हैं। साजिशें करने वालों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये, आज सुबह के वक्त हुआ है। धमाके की एग्जैक्ट जो कॉज है उसका हम तयन कर रहे हैं कि किस वजह से ये धमाका हुआ है। इट कैन बी अ गैस एक्सप्लोजन, इट कैन बी सम अदर एक्सप्लोजन, बट वील फाइंड आउट द डिटेल्स इंशाल्लाह। जिस तरह ही कोई हमें डिटेल्स पता लगती हैं कि एक्चुअली कॉज ऑफ एक्सप्लोजन क्या है तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अभी इस वक्त मलबे में कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल द इंजर्ड वर रेस्क्यूड, सारों को रेस्क्यू करके अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए भेज दिया जा चुका है। और इस वक्त हम जो बैंक है उसको भी सिक्योर किया हुआ है, जो बिल्डिंग है उसको भी हमने इवैक्यूएट कर लिया है तमाम लोगों से, और इंशाल्लाह ये काफ़ी डेंजरस होगी है बिल्डिंग, विल गेट इट डिमोलिश्ड। ये बताइएगा कि खदशात मौजूद हैं कराची में, क्योंकि कल भी एक धमाका हुआ था, आज भी ये धमाका हुआ, तो कराची के शहरी कुछ खौफजदा है, कुछ कहेंगे आप? नहीं, आप बिल्कुल खौफजदा ना हो, क्योंकि ये हमारी कौम की रेजिलियंस ही है जिसके ऊपर हमने ये 15-20 साल की एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। और इंशाल्लाह हम इसी तरह मजबूत रहेंगे कौम और आवाम के साथ मिल के, तो इंशाल्लाह कोई भी हमारे खिलाफ जो बुरे अज़ाइम रखते हैं इंशाल्लाह हम उनका भरपूर मुकाबला करेंगे और आपको किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो अफसोसनाक ये धमाका हुआ है और धमाके के बाद इंसानी अलमिया भी जन्म ले रहा है। निजी अस्पताल मरीजों से इलाज से पहले पैसे तलब करने लगे। खातून के मुताबिक उनकी मरीज से पहले पैसे, ऑपरेशन बाद में, ऐसी गुफ्तगू सामने आई है। जबकि एक बंदे का कहना है कि उनके भतीजे के पेट पर चोट आई है और अस्पताल वाले कहते हैं कि पहले 50,000 रुपए जमा कराओ फिर ऑपरेशन करेंगे। पहले पैसे चाहिए इनको, इन्होंने मालकों ने मांगे हैं पैसे, इन्होंने मांगे हैं पैसे, 50 जमा करो बाद में जो ऑपरेशन करेंगे। यासिर है, यासिर नाम है उसका, यासिर नाम है। उधर गोठ में रहते हैं, खादिम गोठ की तरफ रहते हो, खादिम गोठ की तरफ। आग लगा दो इस अस्पताल को, मैं आग लगा दूंगी, आग लगा दूंगी मैं इसी अस्पताल को। ये अस्पताल है, ये अस्पताल है, ये मेरा भतीजा है, भतीजा है हमारा, वो मजदूर है बेचारा, ऐसे टायर पंचर की दुकान, वहाँ से उधर गुजारा था कुछ चीज लेने, उतरा है, पता नहीं 3 बंदे हैं, तीनों मजदूर है, एक तो नहीं मिल रहा है ना, उनका अपना कोई रिश्ते में बाप का रिश्तेदार है। हाँ, इसी के अंदर है। पहले कब से भाग रहे हैं, सुबह से जैसे लेके आए, पहले पैसा जमा कराओ। वो मजदूर है कहाँ, इतना दूर तक जो ना लोगों से पैसे इकट्ठे किए। अभी भी उसकी फूफी गई है सर की दूसरी वाली, जब पैसे जमा करने, कार्रवाई क्यों नहीं की पहले, क्यों नहीं कार्रवाई की? मट्टी का पैर डालो इस अस्पताल को और भाग लगा दो इसको,
आग लगा दो इसी अस्पताल। इंतहाई अफसोसनाक ये मनाजिर, इंतहाई अफसोसनाक तर्ज अमल जो कि अस्पताल की जानिब, अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से अपनाया गया है। भतीजा धमाके के वक्त इमारत के करीब से गुजर रहा था। इस खातून का ये कहना है, यासिर उसका नाम है और वो ज़ख्मी है, इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, पेट पर चोट आई है। लेकिन अस्पताल वाले वो ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपये जमा कराओ फिर ऑपरेशन करेंगे, और यही वजह है कि ये खातून अपने गम और गुस्से का इजहार कर रही हैं। खुर्शीद आलम वहीं पर ही मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, अब क्या सिचुएशन है वहाँ पर, कुछ अंडर कंट्रोल हुई है? देखिए, सिद्दीक यहाँ पर मौजूद थे जो यासिर के वालिद हैं। उनका ये कहना है कि टायर पंक्चर का काम करता था यासिर, और वहाँ से गुजरते हुए उसे ज़ख्म आए हैं, और लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया ने उसे रकम तलब की है। अभी भी काफ़ी गम और गुस्से के मनाजिर हैं, यहाँ पे मुश्तइल हैं लोग, और उनका ये कहना है कि वो अस्पताल ने उनसे बच्चे के इलाज के बजाय पैसे पहले तलब किए, जिसके नतीजे में अफसोसनाक सूरत हाल हुई है। ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 का वो निजी अस्पताल है जहाँ पर ये पहली हलाकत हुई है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग मुश्तइल हैं और यहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ करने की उन्होंने कोशिश की है। ये उसके वालिद सिद्दीक। तो खुर्शीद, अस्पताल इंतज़ामिया का इस बारे में फिर कोई मौक़िफ़ सामने आया है, कुछ बात की है अस्पताल इंतज़ामिया ने इस बारे में? जमा कराओ फिर बच्चे को। आप देख सकते हैं ये मनाजिर हैं, इंतहाई दिलखराश ये मनाजिर हैं। इंसानों के मसीहा ही इंसानों के खिलाफ होने लगे। ऑपरेशन बाद में करेंगे, पहले पैसे लाए जाएं। लवाहिकीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर तोड़फोड़ जारी है। ये मुजाहिरीन हैं जिनका ये कहना है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले 50,000 रुपए जमा कराए जाएं और फिर उसके बाद इलाज कराया जाएगा। यासिर नामी ये शख्स है जिसके हवाले से यहाँ पर ये गुफ्तगू हुई है। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे पटेल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। इस हवाले से भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस अफसोसनाक खबर के बाद जो सूरत हाल है इंसानों के मसीहा के हवाले से, ये हॉस्पिटल के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ पर इसलिए तोड़फोड़ की जा रही है कि हॉस्पिटल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहले पैसे जमा कराए जाएं, उसके बाद ऑपरेशन किया जाए। इस धमाके से मुतालिक मजीद भी आपको अपडेट्स देंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए। एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की हड़ताल का दूसरा रोज। ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर भी बंद। मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना। बोर्ड ऑफ गवर्नर की जानिब से डॉक्टर्स की बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। धमाके के बाद इंसानी अलमिया भी जन्म ले रहा है। निजी अस्पताल मरीजों से इलाज से पहले पैसे तलब करने लगे। खातून के मुताबिक उनके मरीज के ऑपरेशन से पहले पैसे मांगे गए। भतीजे के पेट पर चोट आई है। अस्पताल वाले कहते हैं पहले 50,000 रुपए जमा कराओ फिर ऑपरेशन करेंगे। पैसे चाहिए इनको, इन्होंने मालकों ने मांगे हैं पैसे, इन्होंने मांगे हैं पैसे। 50,000 पहले जमा करो, बाद में जो ऑपरेशन करेंगे। यासिर है, यासिर नाम है उसका, यासिर नाम है। उधर गोठ में रहते, खादिम गोठ की तरफ रहते। वो खादिम गोठ की तरफ आग लगा दो इस अस्पताल को, मैं आग लगा दूंगी, आग लगा दूंगी मैं इसी अस्पताल को। ये की अस्पताल है, ये अस्पताल है, ये मेरा भतीजा है, भतीजा है हमारा। वो मजदूर है बेचारा, ऐसे टायर पंचर की दुकान, वहाँ से उधर गुजारा था कुछ चीज लेने, उतरा है पता नहीं 3 बंदे हैं, तीनों मजदूर है। एक तो नहीं मिल रहा है ना, उनका अपना कोई रिश्ते में बाप का रिश्तेदार है। हाँ, इसी के अंदर है। पहले कब से भाग रहे हैं, सुबह से जैसे लेके आए, पहले पैसा जमा कराओ। वो मजदूर है कहाँ, इतना दूर दूर तक जो ना लोगों से पैसे इकट्ठे किए। अभी भी उसकी फूफी गई है सबकी दूसरी वाली, जब पैसे जमा करने। कार्रवाई क्यों नहीं की पहले, क्यों नहीं कार्रवाई की? मट्टी का तेल डालो इस अस्पताल को और आग लगा दो, इसको आग लगा दो इसी अस्पताल। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। खुर्शीद आलम इस वक्त इसी निजी अस्पताल के बाहर ही मौजूद है। तो खुर्शीद आलम बताइएगा, क्या अब सिचुएशन आप किस तरह से देख रहे हैं? एहतजाज क्या अब भी जारी है और अस्पताल इंतज़ामिया उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया? क्या ये जो मरीज़ है यासिर, उसका इलाज शुरू कर दिया गया है? कुछ मामला तय पाए हैं या नहीं? देखिए, फौरी तौर पर तो अभी पुलिस ने कोशिश की है कि सूरत को काबू में लाया जाए। अस्पताल के दरवाजे बंद हैं, पुलिस के अफसरान यहाँ पर पहुँच गए हैं, थाने की नफरी मौजूद है, लेकिन लवाहिकीन यहाँ पर अब भी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और उनका ये दावा है कि उनसे पैसे तलब किए गए थे 50,000 रुपये। लड़के के वालिद सिद्दीक का ये कहना था कि उनसे अंगूठा लगवाया गया था, 50,000 रुपये तलब किए गए थे इलाज के नाम पर।
लेकिन वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। टायर पंक्चर का काम करता था और वहाँ से गुजर रहा था और ये धमाका हुआ और वो इसकी जद में आया है। घर की जो गमज़दा ख़वातीन थी उनको रिक्शे में बैठा कर रवाना तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दरवाज़ा बंद है, मरकज़ी दरवाज़ा दोनों बंद कर दिए इंतज़ामिया ने। अस्पताल इंतज़ामिया ने आने के बाद इस बात की कोशिश ज़रूर की थी कि ये वजाहत की जाए कि हमने पैसे तलब नहीं किए थे, लेकिन अभी बाकायदा सरकारी तौर पर अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ हमारे सामने नहीं आया है। उनकी इंतज़ामिया के कुछ लोगों ने बताने की कोशिश की थी कि हमने पैसे नहीं मांगे, लेकिन यहाँ पर अच्छा खुर्शीद आलम, जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी इंतजामिया की जानिब से ये बताने की कोशिश की गई है कि उनकी जानिब से पैसे नहीं मांगे गए, तो यहाँ पर जो उनके लोग मौजूद थे, जो मरीज के साथ जो लोग आए थे, वो क्या बता रहे थे? क्या इब्तिदाई तिब्बी इमदाद भी नहीं दी गई थी इस पेशेंट को? उनका ये कहना है कि उनसे पैसे तलब किए गए थे और कोई बाकायदा इलाज उसका शुरू नहीं किया गया था, लेकिन हतमी सूरत हाल यकीनन अस्पताल इंतजामिया ही बता सकती है, क्योंकि ऐसी सूरत में जब क्रिटिकल हालत में कोई भी ज़ख्मी धमाके की या आग की नौयत में लाया जाता है किसी भी अस्पताल में, तो उसको तिब्बी इमदाद ज़रूर दी जाती है। और जैसा कि डॉक्टर तारिक बता चुके थे कि 18 ज़ख्मी जो लाए गए थे उसमें से 5 क्रिटिकल थे। यकीनन यासिर भी उन 5 क्रिटिकल में शामिल होगा जो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे, लेकिन हकीकत क्या है अस्पताल इंतजामिया यकीनन इसकी वजाहत कर सकती है और उसको करना भी चाहिए। लेकिन लवाकिन का ये क्लेम है, बार बार उनका ये मुतालबा है, उनका ये बार बार दावा है कि अस्पताल इंतजामिया ने उनसे 50,000 रुपये इलाज के लिए तलब किए और सिद्दीक जो वालिद हैं बच्चे के, उनका ये कहना था कि उनसे दस्तखत अंगूठा लगवाया गया कागज़ के ऊपर के पैसे जमा करें। जी ठीक है, और इस वक्त जो सिचुएशन है हम समा की स्क्रीन पर अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। मस्कन चौरंगी धमाका, गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल ने सिंध हुकूमत का कानून हवा में उड़ा दिया। कानून के तहत किसी भी हादसे के जख्मी का पहले इलाज करना लाजिम है। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं संजय साधवानी से। जी अपडेट कीजिए संजय। कराची में जो बच्ची फायरिंग में शहीद हुई थी अमल, उसके बाद सिंध हुकूमत ने एक कानून बनाया था कि कहीं भी अगर कोई हादसे का जख्मी है या किसी फायरिंग का जख्मी है, किसी बम धमाके का जख्मी है, अस्पताल किसी भी अस्पताल पहुंचता है, चाहे शहर के किसी बड़े निजी अस्पताल पहुंचे, अस्पताल इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर उसका इलाज किया जाएगा। इलाज करने के बाद उसके अगर जो मरीज है जो पैसे भर सकता है तो ठीक है, वरना उनके पैसे सिंध हुकूमत भरने की पाबंद है। बाज़ाब्ता तौर पर अमल बिल नामी ये कानून सिंध असेंबली से पास हुआ और ये सिंध में इस पर नाफिजुल अमल है। जिस अस्पताल इंतजामिया ने जख्मियों का इलाज नहीं किया, उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। अमल उमर बिल के तहत जो अस्पताल है जख्मियों का फौरी तौर पर इलाज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो संजय, जिस तरीके से सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अगर जो लवाहिकीन है, अगर जो मरीज के साथ लोग हैं वो इलाज नहीं करा सकेंगे तो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की होगी, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इंतजामिया का ये रद्द-ए-अमल सामने आया, तो इसके लिए एक्शन क्या लिया जाएगा? और दूसरी जानिब क्या सिंध हुकूमत ने प्रॉपर तौर पर ये SOPs तमाम इन निजी अस्पतालों में पहुंचवा दी थी? जी, तमाम अस्पताल में ये बिल सिंध असेंबली से पास हो गए। तमाम मेडिकल अस्पताल को आगाह कर दिया गया था। इस बिल में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि किसी भी हादसे का जख्मी हो, चाहे वो फायरिंग हो, बम धमाका हो या जख्मी किसी रोड हादसे का, इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि पहले इंसानी बुनियादों पर उस शहरी की जिंदगी बचाए। अस्पताल इंसान को मुतासरा शख्स पैसे नहीं भर सकता, तो इस बिल में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सिंध हुकूमत वो पैसे भरेगी। लेकिन आज अस्पताल इंतजामिया ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, इंसानी हमदर्दियों की धज्जियां उड़ाई हैं, इंसानियत का ख्याल नहीं किया है और एक मरीज का इलाज ना कर जो है वो इंसानियत के खिलाफ उन्होंने गए हैं। और सिंध हुकूमत इस पर क्या कार्रवाई करती है ये देखना है, क्योंकि कानून के तहत सिंध हुकूमत बिल्कुल संजय साधवानी, यकीनन एक कानून है और इसके तहत हादसे के जख्मी का पहला इलाज करना लाजिम होता है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है। संजय साधवानी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि मस्कन चौरंगी यहाँ पर धमाका हुआ और ऐसे में सिचुएशन जो भी वो हमने आपने दिखाई, लेकिन अगर हम मस्कन चौरंगी से थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर डिस्को बेकरी आती है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आग लगी है या कुछ हुआ है, क्योंकि धुएं के बादल जो है उस जगह पर वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, शहर कायद में क्या हो रहा है कुछ कहना कबल वक्त है। अभी हम मस्कन चौरंगी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे, वहाँ पर धमाका हुआ है उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे, जख्मियों के हवाले से बता रहे थे, लवाहिकीन के एहतजाज के हवाले से बता रहे थे। दूसरी जानिब समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं, ये धुआं देख सकते हैं। इस वक्त ये डिस्को बेकरी के करीब का ये इलाका कहा जा रहा है। मजीद जानते हैं तफसीलात सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, बताइए यहाँ पर किस किस्म का ये जो धुआं है ये है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास इसके हवाले से?
जी बिल्कुल, देखें डिस्को बेकरी से मस्कन आने वाले ही रोड पर एक ट्रक है जो नजर आतिश हो गया, इसमें आग लगी और उसके शोले भड़क रहे थे, जिस पर मस्कन चौरंगी पर जो धमाके पे लोग मौजूद थे अचानक वहां भागना शुरू हो गए, तो एक भगदड़ सी मच गई थी, जिस पर रेंजर्स और पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो इन्होंने जो है लोगों को तो कंट्रोल किया है। क्या इत्तलात है, इस ट्रक में खुद से आग लगी या इसे नजर आतिश किया गया, कुछ पता चल सका इस बारे में? देखिए वही चेक किया जा रहा है, रेंजर और पुलिस का कहना है कि चेक कर रहे हैं कि किस तरह से इसमें आग लगी, लेकिन क्योंकि पूरा ट्रक ही अचानक आग की लपेट में आ गया तो काले बादल जो है, काले धुआं जो है उठने लगा आसमान पर, तो इस वजह से जो एक पैनिक फैल गया था पूरे इलाके में, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इदारे मौजूद थे मस्कन पर, वो सारे भी मूव होना शुरू हुए और रेस्क्यू और पुलिस और रेंजर, तो इस लोगों में खौफ फैल गया कि अचानक जिस पर जो है जाए वक्त पर पहुंचे हैं रेंजर्स और पुलिस के साथ साथ रेस्क्यू की टीम। पुलिस का काम में कहना है कि चेक किया जा रहा है कि आग किस तरह से लगी और क्या वजह बनी इस आग लगने की, और अगर ये या किसी और ने लगाई है ये आग। बिल्कुल ठीक है सऊद बिन मुर्तज़ा, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अभी जिस तरीके से हमने आपको बताया मस्कन चौरंगी के हवाले से जहां धमाका हुआ है, वहीं ये डिस्को बेकरी के करीब ट्रक में आग लग गई है और अब तहकीकात की जा रही है कि ये आग लगी है या लगाई गई है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा अपडेट करते थे, आपका शुक्रिया। मस्कन धमाके का एक जख्मी यासिर बर वक्ती भी इमदाद ना मिलने पर चल बसा और ऐसे में लवाहिकीन फट पड़े हैं। 50,000 पहले अंगूठा लगवाया इन लोगों ने, 50,000 रुपए के बच्चा टेस्ट पहले कर दिया। ये 50,000 रुपए मांगते, किस चीज का मांगते हैं? पहले पैसा तो बाद में इलाज होगा, हम गरीब आदमी कहाँ से 50,000 लाए, इसलिए हमारा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आशकार दावड़ कहते हैं धमाके से तबाह होने वाली इमारत को खाली कराकर उसके एक हिस्से को गिराया जा रहा है। इंतहाई मखदूश हालत में है और हमने अपना काम शुरू कर दिया है इंशाल्लाह इसको गिराने का, और बाकी रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग का हम हतमी जो रिपोर्ट जारी करेंगे वो जब ये जो डेंजरस पोर्शन है फ्रंट का ये रिमूव हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग का अब इंशाल्लाह हम आपको डिक्लेयर करेंगे। इसमें तमाम फ्लैट्स को खाली करवा लिया है और आइदर वो रहने के काबिल हैं या नहीं हैं ये हमारी हतमी रिपोर्ट पर डिपेंड करता है, जो कि मेरी पूरी डिटेल इंस्पेक्शन होगी। अभी प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन जो हमने किया है वो इफेक्टेड पोर्शंस का किया है, इफेक्टेड पोर्शन इंतहाई मखदूश है जिनको अभी हम गिराने जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का, समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध ने सिंध पुलिस को यकीन दिलाया है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर हकायक जल्द सामने लाए जाएंगे। मुराद अली शाह ने तमाम अफसरान को अपनी पेशावराना सलाहियतें सूबे के अवाम के लिए सर्व करने की हिदायत कर दी है। अहम इजलास की मज़ीद तफसीलात जानते हैं संजय साधवानी से। संजय साधवानी, अहम इजलास हुआ है, क्या बातें हुई हैं, वज़ीर आला सिंध का क्या कहना था इस इजलास में? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिंध पुलिस की सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। सिंध पुलिस ने जान का नजराना पेश करके सूबे में खासतौर पर कराची में अमन बहाल किया है। सिंध पुलिस ने बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात नाकाम बनाए हैं, बड़े दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। मैं पुलिस की खिदमत, कुर्बानी और पेशेवराना सलाहियतों का मारूफ हूँ और उन्हें सलाम पेश करता हूँ। सिंध हुकूमत अपनी पुलिस के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ी है। पुलिस को किसी भी सूरत में डिमोरलाइज नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस अपने भरपूर जज्बे के साथ अपनी पेशेवराना जारी रखे। सिंध पुलिस के बाकी मामला खुद देखेगी। वज़ीर सिंध ने कहा है कि सिंध हुकूमत चाहती है सिंध पुलिस आज़ाद तरीके से काम करे। वज़ीर सिंध ने जो पुलिस के 58 पुलिस अफसरान से जिन्होंने छुट्टियों की दरख्वास्त की थी उन्हें काम जारी रखने की हिदायत दी है। वज़ीर सिंध का ये भी कहना है कि मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं, जो आपके पुलिस कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से इजलास में कहा गया। ये बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, तफसील आपने अपडेट किया। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसले की घड़ी यहाँ पहुंची है। FATF का 3 रोज़ा वर्चुअल इजलास आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान को कामयाबी के लिए 12 ममालिक की हिमायत दरकार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की भारतीय ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 21 से 23 अक्टूबर तक वर्चुअल इजलास में जायजा लेगी। पाकिस्तान ने FATF कवानीन में अहम तरामीम की। कालादम तंजीमों के असासे मुंजमद करने के साथ उनसे वाबस्ता अफराद की सरगर्मियां रोकने के लिए भी नुमाया इकदाम। 27 नुकाती एक्शन प्लान में से 21 पर मुकम्मल अमल दरामद, 40 दीगर तजावीज़ पर भी वाज़ेह पेशरफ्त सामने आई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर उम्मीद है कि दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे। पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा और हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट पे जाए, इंशाअल्लाह वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी।
FATF की बेशतर शराइत तो पूरी कर दी गयी। इसके साथ साथ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 2 ममालिक का साथ भी जरूरी। 39 ममालिक की इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 ममालिक का साथ होगा तो हम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, और वो 3 ममालिक इस वक्त चाइना, टर्की और मलेशिया की शक्ल में हमारे साथ खड़े हैं। और अगर खुदा न खास्ता हम उन 9 ममालिक की सपोर्ट हासिल नहीं कर पाते तो फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो यही होगा कि शायद कुछ महीने और ग्रे लिस्ट में रहना पड़ जाए। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी जरूर कामयाबी दिलाएगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सफारतकारी का भी ये बड़ा एक इम्तहान है, क्योंकि हमारा केस तो स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद है कि अमेरिका का रवैया भी इस पर मुस्तबत होगा। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान को पहले जून, जबकि बाद में कोरोना की वजह से सितंबर 2020 तक की मोहलत दी गई थी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशों का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 टोक बता दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के वाकयात का भी तफसीली जायजा लिया गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स की अहम बैठक, सिपा सालार की दुश्मन को ललकार। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, पाकिस्तान ने देर पामन के लिए भारी कीमत अदा की। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से 2-4 करने की हर कोशिश को पूरी ताकत से खाक में मिला दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक 236वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क, खास तौर पर बलोचिस्तान और कबायली अजला में दहशतगर्दी की हालिया लहर पर गुफ्तगू हुई। कौमी और इलाकाई सलामती के साथ साथ जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। शुरका ने सिविल और अस्करी शुहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर्स का कहना था कि मुल्क की जोग्राफियाई व नजरियाती सरहदों का दिफा हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान के लिए अजीम खुशखबरी, 5 साल बाद करंट अकाउंट पहली तिमाही में सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुशी का इजहार करते हुए ट्वीट किया कि बिलाखिर हम दुरुस्त समत में चल निकले हैं। सितंबर 2020 में करंट अकाउंट 7 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल सितंबर में 27 करोड़ 80 लाख डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था। रवा माली साल जुलाई से सितंबर के दौरान 5 साल बाद करंट अकाउंट 79 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हो गया, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान करंट अकाउंट में 1 अरब 49 करोड़ 20 लाख डॉलर खसारे का सामना था। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में 9 और बरामदात में 29% इजाफे की वजह से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। दरामदात भी बढ़ गई हैं। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।